हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एक वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और उसके आंसर का अध्ययन करेंगे। जो क्वेश्चन हमारा क्लास 12 इंग्लिश की बुक से पहले चैप्टर से प्रोज के पहले चैप्टर द लास्ट लेसन से लिया गया है। तो दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को आज हम कराएंगे एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए इसको पूरी तरह से कवर कराएंगे। तो जो भी बच्चे अभी तक इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखे हैं और इस चैप्टर का 2 वेरी इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन आंसर का वीडियो और एक इसी चैप्टर का लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो हम ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। आइए देखते हैं हम लोगों का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है। देखिए, एक क्वेश्चन में हमसे बोला है आवर नेटिव लैंग्वेज। आवर मीन्स हमारी नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज का मतलब होता है देसी भाषा भी कह सकते हैं आप लोग, मूल भाषा भी कह सकते हैं या पैदाइशी भाषा भी कह सकते हैं। तो हमारी जो मूल भाषा है इज ए पार्ट, वह एक भाग है ऑफ कल्चर, संस्कृति का। पार्ट मीन्स होता है भाग और कल्चर मीन्स होता है संस्कृति। यानी कि हमारी जो मूल भाषा है, जो हमारी देसी भाषा है या जो हमारी पैदाइशी भाषा है, वह हमारी संस्कृति का एक भाग है। एंड और वी आर प्राउड ऑफ इट। प्राउड का मतलब होता है गर्व करना और हमें इस पर गर्व करना चाहिए। और हाउ डज द प्रेजेंस, और हाउ मीन्स कैसे, डज द प्रेजेंस, प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थिति, ऑफ द विलेज एल्डर्स। विलेज मीन्स गांव के जो एल्डर्स थे यानी कि जो बुजुर्ग थे, इन द क्लासरूम कक्षा में। एंड और यम हैमेल लास्ट लेसन, और जो यम हैमेल का लास्ट लेसन था, आखिरी लेसन था फ्रेंच भाषा का, सो मीन्स दिखाता है दियर लव, उनका प्रेम फॉर फ्रेंच, फ्रेंच के लिए। यानी क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिएगा कि हमारी जो मूल भाषा है वह हमारी संस्कृति का एक भाग है और हमें इस पर गर्व करना चाहिए। और कैसे जो क्लासरूम में गांव के बुजुर्गों की उपस्थिति थी वो, और यम हैमेल सर का जो आखिरी क्लास था, आखिरी लेसन था, वो कैसे फ्रेंच भाषा के प्रति उनके प्रेम को दिखाता है। ये हमारा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। अब देखिए, इसका आंसर यहाँ से है, अकॉर्डिंग टू हिंदी पोएट मैथिली शरण गुप्त। अब देखिए, अकॉर्डिंग मीन्स होता है अनुसार, टू द हिंदी पोएट, जो हिंदी के कवि हैं कौन, मैथिली शरण गुप्त, उनके अनुसार ए पर्सन, एक व्यक्ति, अगर कोई एक व्यक्ति है, वह व्यक्ति हूँ जो डज नॉट टेक प्राइड, डज नॉट टेक प्राइड, टेक प्राइड का मतलब गर्व करना, जो गर्व नहीं करता है इन हिज लैंग्वेज, अपनी भाषा पर, जो मूल भाषा होती है, जो यानी कि एक व्यक्ति जो अपनी मूल भाषा पर गर्व नहीं करता है, कल्चर अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं करता है, एंड और नेशन अपने राष्ट्र पर गर्व नहीं करता है, इज लाइक एन, वह इज है, लाइक मीन्स तरह या समान, वह समान है, एन एनिमल एक जानवर के, वह एक जानवर के समान है, एंड और ही इज लाइक, और वह समान है, ए डेड पर्सन, एक मृतक व्यक्ति के समान है, और वह एक मृतक व्यक्ति के भी समान है। यानी इसका अर्थ होगा कि हिंदी के कवि मैथिली शरण गुप्त के अनुसार एक व्यक्ति अगर वह अपनी भाषा पर गर्व न करे, अपनी संस्कृति पर उसको गर्व न हो, अपने राष्ट्र पर उसको गर्व न हो, तो वह एक जानवर के समान है और एक मरे हुए व्यक्ति के समान है। आगे देखिए क्या बताया गया है कि एवरी कम्युनिटी, एवरी मीन्स होता है प्रत्येक और कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय। प्रत्येक समुदाय के पास हैज ए नेचुरल अटैचमेंट, एक नेचुरल मीन्स होता है प्राकृतिक, अटैचमेंट होता है जुड़ाव होता है। प्रत्येक समुदाय के पास एक प्राकृतिक जुड़ाव होता है टू इट्स कल्चर, अपनी संस्कृति के लिए, एंड लैंग्वेज और अपनी भाषा के लिए। प्रत्येक समुदाय को अपनी संस्कृति और अपनी भाषा के लिए एक प्राकृतिक जुड़ाव होता है। इट इज़ आवर नेटिव लैंग्वेज, और इट इज यह है, आवर हमारी नेटिव लैंग्वेज, यानी कि यह हमारी जो है मूल भाषा है, दैट जो जिस भाषा को वी हम नेचुरली, बहुत साधारण, नेचुरली का मतलब होता है स्वाभाविक ढंग से, जिसे हम बहुत स्वाभाविक ढंग से लर्न सीख सकते हैं, सीख लेते हैं
फ्रॉम द लैप, लैप मीन्स होता है गोद, गोद से आप आवर मदर अपनी माँ के, यानी जो हमारी मूल भाषा होती है उसको हम बहुत ही स्वाभाविक ढंग से अपनी माँ के ही गोद से क्या करते हैं कि सीख लेते हैं। आगे देखिए, वी कैन कम्युनिकेट, वी मीन्स हम, कैन मीन्स सकते हैं, कम्युनिकेट, कम्युनिकेट का मतलब होता है बातचीत करना, संचार करना, तो हम बातचीत कर सकते हैं इन आवर नेटिव लैंग्वेज, अपनी जो है मूल भाषा में, हम अपनी मूल भाषा में बातचीत कर सकते हैं, संचार कर सकते हैं मोर इफेक्टिवली, मोर मीन्स होता है अधिक और इफेक्टिवली का मतलब होता है प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली तरीके से हम बात कर लेंगे, जितना हम अपनी मूल भाषा में जितना प्रभावशाली तरीके से बात कर लेंगे उतना दूसरे भाषा में नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं कि वी कैन कम्युनिकेट, हम संचार कर सकते हैं, बातचीत, विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं आवर नेटिव लैंग्वेज, अपनी जो है मूल भाषा में, मोर इफेक्टिवली, बहुत प्रभावशाली ढंग से, एंड और प्रोफिशिएंटली, प्रोफिशिएंटली का मतलब होता है निपुणता, बहुत निपुणता के ढंग से, बहुत निपुण होकर के हम उससे बातचीत कर सकते हैं। देन, देन मीन्स होता है अपेक्षा, अपेक्षा इन सम अदर, सम मीन्स कुछ, अदर माने दूसरे, फॉरेन लैंग्वेज, जो फॉरेन लैंग्वेज है यानी जो विदेशी भाषा है उस विदेशी भाषा की अपेक्षा, यानी कुछ विदेशी भाषा की अपेक्षा हम अपनी जो मूल भाषा है उस भाषा में हम बहुत निपुणता से और बहुत प्रभावी ढंग से क्या कर सकते हैं कि कम्युनिकेट कर सकते हैं। आगे देखिए क्या बताया गया है, इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, इन मीन्स में, स्टोरी मीन्स कहानी, इस कहानी में द प्रूसियंस, जो प्रूसियंस थे वो इन्वेडेड, इन्वेडेड का मतलब होता है आक्रमण कर देना, तो वे आक्रमण कर देते हैं द फ्रेंच, फ्रेंच पर, फ्रेंच का जो फ्रांस का डिस्ट्रिक्ट था, जिला था, दो जिले थे आप एल्सेज एंड लोरेन, यानी कि इस कहानी में जो प्रूसिया है वह फ्रांस के दो जिले एल्सेज और लोरेन पर क्या करते हैं कि आक्रमण कर देते हैं, और जब ये प्रूसिया जीत जाता है ये दोनों जिले को तो अपने कब्जे में कर लेता है, तो उसके बाद क्या करता है कि दे बैंड, जब प्रूसिया वाले जीत गए तो दे मीन्स वे बैंड कर दिए, बैंड का मतलब होता है प्रतिबंध लगा देना, तो सब प्रतिबंध लगा दिए द टीचिंग, पढ़ाने के लिए, एंड स्टडिंग, और अध्ययन कराने के लिए, आप द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा को, तो वो फ्रेंच भाषा को पढ़ाने और फ्रेंच भाषा का अध्ययन कराने के लिए प्रतिबंध लगा दिए इन दीज डिस्ट्रिक्ट्स, इन दो जिलों में, यानी एल्सेज और लोरेन के दोनों जिलों में वो सब जो है फ्रेंच भाषा को पढ़ाना जो है वर्जित कर दिए। ऑल द टीचर्स, ऑल मीन्स सभी, द टीचर्स जो अध्यापक थे, आप द फ्रेंच लैंग्वेज जो फ्रेंच भाषा के अध्यापक थे, वेयर आस्क्ड, उनको कहा गया टू लीव कि छोड़ दीजिए, लीव मीन्स होता है छोड़ना, कि छोड़ दीजिए द डिस्ट्रिक्ट, जिला आप एल्सेज, एल्सेज का, एंड लोरेन और लोरेन का, यानी जो फ्रेंच भाषा के अध्यापक थे उन अध्यापकों से कहा गया कि आप लोग जो है एल्सेज और लोरेन के जिले को क्या करिए, छोड़ दीजिए। यम हैमेल इज ए टीचर, और यम हैमेल इज हैं ए टीचर, एक अध्यापक, ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के, इन ए विलेज, एक गांव में, इन द डिस्ट्रिक्ट, जिले के, आप एल्सेज, एल्सेज के, यानी एल्सेज के एक जिले के एक गांव में जो है फ्रेंच भाषा के अध्यापक यम हैमेल सर हैं। ही हैड बीन टीचिंग, ही मीन्स वह हैड बीन टीचिंग, पढ़ा रहे थे, इन ए स्कूल, एक स्कूल में, द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा को, फॉर द लास्ट 40 ईयर्स, पिछले 40 वर्षों से, और वह जो है फ्रेंच भाषा को एक स्कूल में पिछले 40 वर्षों से पढ़ा रहे थे। द नेक्स्ट डे, लेकिन अगले ही दिन, ही वाज लिविंग, ही मीन्स वह, वाज मीन्स थे, लिविंग छोड़ने वाले थे, द विलेज उस गांव को, एंड स्कूल और स्कूल को, फॉर गुड भलाई के लिए, भलाई के लिए जो है वह अब 40 साल की सेवा देने के बाद अगले दिन उस स्कूल को और उस गांव को छोड़ने वाले थे। द एल्डरली पर्सन, और जो एल्डरली मीन्स वृद्ध, बूढ़े, और पर्सन मीन्स व्यक्ति, जो वृद्ध व्यक्ति, सिटिंग बैठे हुए थे, द बैक बेंचेज, बैक मीन्स पीछे वाली, और बेंच पर, जो वृद्ध व्यक्ति पीछे वाली बेंच पर बैठे हुए थे, वेयर, उसमें कौन कौन थे जो क्लास में आकर के बैठे थे, तो आप लोगों को पता होगा, ओल्ड हाउजर थे, वो आए थे, हूँ जो, वाज वेयरिंग, पहने हुए थे, हिज, अपनी, थ्री कार्नर्ड, थ्री कार्नर्ड का मतलब होता है तीन कोने वाली, जो अपनी तीन कोने वाली जो है हैट,
टोपी को पहने थे, ओल्ड हाउजर थे जो अपनी तिकोनी टोपी को पहने हुए थे। द फार्मर मेयर, एक फार्मर मीन्स होता है पूर्व, एक पूर्व मेयर थे। द फार्मर पोस्टमास्टर, और एक फार्मर यानी कि पूर्व पोस्टमास्टर थे। एंड और सेवरल अदर्स, और अनेकों बहुत से लोग थे। इतने लोग आकर के यम हेमेल सर के आखिरी क्लास में आखिरी दिन बैठे हुए थे। और एवरीबॉडी, प्रत्येक लोग, एवरीबॉडी का मतलब प्रत्येक लोग, वाज लुकिंग, दिख रहे थे, सैड मीन्स दुखी, और जितने भी लोग थे वहां पर सब दुखी दिख रहे थे। हाउजर हैड ब्राट, और जो ओल्ड हाउजर थे, बूढ़े हाउजर थे, वह ब्राट लाए हुए थे, ब्राट मीन्स लाना, लाए हुए थे। एंड एक ओल्ड प्राइमर, ओल्ड प्राइमर का मतलब हो जाएगा एक पुरानी बाल पोथी, वह एक पुरानी बाल पोथी लेके आए थे। एंड और ही हेल्ड इट, और इस बाल पोथी को, ही मीन्स वह हेल्ड पकड़े हुए थे, ओपन खोल करके, ऑन हिज नीज अपने घुटने पर। और जो ओल्ड हाउजर थे वह एक पुरानी बाल पोथी लेकर आए थे जिसको खोल करके अपने घुटने पर रख करके बैठे हुए थे पकड़ करके। और उसी बाल पोथी पर वो रखे भी क्या थे, हिज, अपनी स्पेक्टिकल्स, अपने चश्मे को भी रखे थे। लाइंग एक्रॉस द पेजेज, पेजों पर, यानी जो बाल पोथी की पेज थी उस पेज पर जो है वह अपने चश्मे को भी रखे थे। आल दीज, आल मीन्स सब, दीज मीन्स ये सब, एल्डरली पर्सन्स जो वृद्ध व्यक्ति थे, हैड कम आए थे, टू स्कूल, स्कूल में, टू पे देने के लिए, दियर ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि, वह अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। टू द सेल्फलेस, सेल्फलेस का मतलब होता है निस्वार्थ, जो सर्विस हुई थी, जो सेवा हुई थी आप यम हेमेल सर की फॉर 40 ईयर्स, 40 वर्षों से, यानी कि 40 वर्षों से जो यम हेमेल सर थे निस्वार्थ भाव से उस स्कूल में फ्रेंच भाषा को पढ़ाए थे, सेवा दिए थे, उनके प्रति उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये सब बूढ़े व्यक्ति वहां पर आए थे। तो दोस्तों ये हम लोगों का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और उसका आंसर था और अनिवार्य था आप लोगों तक पहुंचाना, तो हमने आप तक पहुंचाया। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोगों के जितने भी क्लास 12 के सहपाठी हैं उनके साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें, पहुंचाएं, ताकि वो भी अपना एग्ज़ाम बेस्ट बना सकें। और क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट आपके संपर्क में हैं उन लोगों से को भी इस चैनल से जोड़िए, क्योंकि जो हम लोगों का इंग्लिश का बुक है हाई स्कूल का, इस चैनल पर कंप्लीट कोर्स जो है अपलोड हो चुका है। तो फिर आप लोगों से इसी तरह किसी दूसरे चैप्टर को लेकर मुलाकात होगी।